ज़मीनी स्तर पर जो व्यक्ति काम करता है उसको हमेशा महत्व मिलना चाहिए। और एक ऐसे ही किसान, जब हमने पहले भी कई बार इस चीज़ को कहा है, जो व्यक्ति करेगा उसी को मिलेगा। ईश्वर ने हमको बहुत कुछ दिया है, सिर्फ क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए करना क्या है। मैं एक ऐसे गांव में हूँ, ये पोखरी है, दुधार खाल से नज़दीक पड़ता है। पोखरी ग्राम सभा जयरी खाल विकास खंड के अंतर्गत। हमारे साथ कुलदीप गौड़ जी हैं, साथ में हमारे गुसाई जी हैं और आपके 4 सुपुत्र हैं। और चारों इस समय एक विज़न के साथ, जबकि हमारा ये 5-6 महीने लॉकडाउन का कार्यकाल रहा, जिसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना हर एक व्यक्ति ने किया है, लेकिन इन चारों भाइयों ने एक एकजुटता दिखाते हुए आज ये साबित किया है कि हम अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर की तरफ बहुत ध्यान देते हुए, जिसमें इनके एक ब्रजेश जी हैं जो पिछले 5-7 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपने पितरों की जो भूमि है उसको जागृत करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक विज़न के साथ आगे बढ़े हैं। और आज ब्रजेश और ये हमारे इंद्रेश जो इनके छोटे भाई हैं, दुर्गेश का कहना यह है कि एक हम लोगों ने एक ये लेबोरेटरी तैयार करी है जिसमें अलग अलग डिवीज़न इन्होंने बनाए हैं। मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी फार्मिंग है, मशरूम है, उद्यानीकरण है, आपका मतलब ये कृषि से कई संबंधित जो ट्रेडिशनल हमारी जो पारंपरिक खेती थी उसको भी इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। बस थोड़ा सा दुर्भाग्य और थोड़ा सा दिक्कत वहाँ होती है जहाँ सरकारें बड़ी बड़ी घोषणाएं हमेशा अखबारों में या आपको टेलीविजन में सुनने को मिलते हैं, लेकिन धरती पे कहीं जो एक्चुअल आदमी है उस तक वो सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है। इसलिए सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि जो असली लोग हैं कम से कम उसमें सुख सुविधाएं और उनको कम से कम वो फैसिलिटीज़ देने का काम करें, जिससे उनका मनोबल बढ़े। ऐसा ना हो कि 2-4 महीने के बाद अपना काम बंद कर दें। एक बड़ा अवसर अच्छा था कि आप हमेशा कहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, जबकि इस समय हज़ारों की संख्या में युवा अपने पहाड़ों में आया है। तो इस समय तो एक अच्छा मौका था कि इनको आप एक मार्गदर्शन और जो इनको चाहिए उनको देने की कोशिश करें, तभी तो ये लोग यहाँ रहेंगे, नहीं तो किस आधार पे युवा यहाँ पे ठहरेगा। मुर्गी पालन च अंडा बिकाना छो हम, अंडा इन्हें उन्हें जाना छी। और सब्जी उत्पादन च मेरा लड़का पुर कन्नम धैर्य कर स्थानीय बाजार जो वो हम तो बिक्री करना खड़े जाना डिमांड भी आनी च कि अब घर का सब्जी ले आओ हम कड़े हैं। टमाटर छी और अपड़ो वो छी लौकी च, बैंगन छी, तोरी छी, वो छी सभी उत्पादन अब नज़दीक का गांव ये खितला का नहीं है। बाकी हमारा बच्चा पुड़ का नफा लेके मिलवाल, मेहनत का पैसा मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। डेयरी प्रोडक्ट के लिए इन्होंने यही कहा है कि हम क्यों बाज़ारों पर निर्भर रहे हैं, क्यों हम हाँ। और माँ बापों का एक बहुत अच्छा, देखिए हमेशा एक बात बहुत आवश्यक होनी चाहिए कि हम अगर किसी अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो उसमें हमारे जो अपने लोग हैं, घर के जो मुखिया हैं, माँ बाप हों या अपने भाई बंद हैं, उन लोगों का एक पॉजिटिव रिस्पांस अपने साथ होना चाहिए, तभी बच्चों का मनोबल बढ़ता है। होता क्या है कि पहाड़ों में हम अक्सर यही बात करते हैं कि तुम कब नौकरी पे लगोगे, 10वीं 12वीं पास या बीटेक एमटेक जो लड़के करते हैं, हमें और उस पर ज़्यादा हम लोगों का फोकस रहता है कि हम लोग उनको हमेशा बचपन से एक मानसिकता उनको देते हैं कि आपने नौकरी करना है। लेकिन नौकरी से ज़्यादा है कि आप आत्मनिर्भर बने। जो व्यक्ति स्वयं अपने पाँव पे खड़ा होगा वो निश्चित तौर पर अपने उस गोल तक पहुँचेगा जहाँ उसने सोचा हुआ है। नौकरी तो खाली एक हम किसी के अधीन काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा देश क्योंकि स्वतंत्र है और यहाँ पे हर चीज़ की स्वतंत्रता है, तो इसमें आप बहुत कुछ अपने तरीके से कर सकते हैं। ब्रजेश की और इंद्रेश और ब्रजेश की जहाँ बात कर रहा था, आप माता जी हैं उनकी और आप चाची जी हैं, आप दोनों साथ में हैं और डेयरी फार्मिंग में बिल्कुल साथ में लगे हैं। अच्छा माता जी ये बताओ कि जो काम आप करना छो क्या ये मैं संतुष्टि छू? आप संतुष्टि समझो तुम कि बच्चा लोग अपने समय थी, अपने घर में थी, अपने टाइम पास हुए जाओ थे। और ये इन तक की खुशी हुई थी वो कि हम दूध घी बेचना बेचो, खुशी के खाना बेचो, माँ बाप की सेवा करना चाहो और घर में अपने निर्जन झुके मतलब मर्जी काम करना, मर्जी हम अपने गौर बच्चों चाहिए गाय को जन धर्म हूँ नहीं करना चाहो, हमें प्यार करना चाहो, हम तो प्यार मिलूँ माँ बाप को नहीं गाय बच्चे मिलूँ। चले भाई अपन इन्हें बने बड़े घूमने का आपस में बड़ो प्रेम से काम करना चाहिए। भाई इन्हें बैठी ये भाई इन्हें बैठी कोई ऊँट है वो नीच, लेकिन इस गए थे कि कुछ ऊँट है अग्नि नीच से ये बैठता कर तो सब कुछ पूरी करना चाहिए वो।
अब जब ये भाई बहनों की सब्जी बेचो तो ये मैं वो नहीं हाँ खुश भी होती वो सब्जी बेचूँ तो मैं अंडा बेचूँ तो मैं दूध बेचूँ तो मैं बगीचा काम करूँ तो देखभाल करना एक भाई ने बोली एक काम कर दूसरा बिल्कुल फिट करना चाहिए एक दूसरे नहीं बोलो नहीं करना में खुशी क्या करना चाहिए माँ बाप हम बना नहीं हूँ हमसे जरूरत माँ बाप हम बना चाहो कि वो काम है वो डाल वो चट डाल मना बोलो मना कोई वो नहीं है क्यों भाई कमी कसर ना लड़की का मिल वो ना चाहिए घर में चीज लड़की नहीं जीना चाहिए 28-29 वर्ष का होगी लड़का 3 में बेवड़े हुए यहाँ थी लड़की वाला बना चाहिए कि भेजा का मकान से व का जमीन से क्या सरकारी नौकर से और हम था जे के नहीं बना चाहिए कि सरकारी मुक्त घर जिंदगी अपन घर में चाहिए रहे शांति या स्वर्ग में चाहिए अपन घर तो सबसे सुंदर हूँ रही हमारे भी तरह ये तो पैर बैठे हमारे माँ जी हमारे सास दिल इतना सुंदर माँ मरद तक खुशी रही हमसे ये कि बेटा इन्हें तुम थे मिला लेकिन ककर मिल जाओ जब तक वह लड़की मिले लड़कियों को भेजा ना अब आ गई न तो लड़का तो बड़ा खुश थी पर लड़की मिलनी थी अब आपने माताजी के वक्तव्य को सुना और एक चीज़ बहुत अच्छी क्लियर सामने आई है कि जो हमारा युवा है वो बाहर इसीलिए जाता है कि रिश्ता नहीं हो पा रहा है लड़कियां नहीं दे पा रहे हैं और जो बेचारे लड़के बड़े मानसिक तनाव में दिल्ली या कहीं इंडस्ट्री में काम करते हैं हमको मालूम है वह किस तरीके से वहाँ नौकरी करते हैं वह मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट में रहते हैं अपने गांव में रहें और संगठित होकर रहें अभी माताजी कह रही थी क्योंकि जब से हम लोगों का एकल परिवार हुआ परिवार जब अलग अलग हुए तहाँ कहीं ना कहीं कष्ट हुआ है जहाँ जॉइंट फैमिली होती हैं जहाँ सब लोग जुड़ के रहते हैं वहाँ परिवार के अंदर बहुत खुशहाली भी रहती है और मिलजुल के काम करते हैं ये आज हमने यहाँ देखा माताजी ने भी उस चीज़ को कहा है कि अगर हम संगठित रहें इकट्ठे रहें तो बड़े से बड़े कामों को हम अंजाम तक पहुँचा सकते हैं।